नमस्कार। आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 से कुछ बहुत दिलचस्प विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। खास तौर पर श्लोक 19 पर। मकसद यही है कि इसके पीछे का जो गहरा मतलब है उसे समझें। हम्म। तो पिछले कुछ अंशों में हमने ये समझा था कि सत्य और असत्य क्या है। मतलब आत्मा सत्य है, उसका कभी अभाव नहीं होता, वो हमेशा है। हाँ, वो शाश्वत है। और शरीर असत्य है, मतलब वो बदलता रहता है, नष्ट होता है। तो आत्मा अविनाशी और शरीर नाशवान। ये बेसिक बात थी। बिल्कुल। और इसी बात से जुड़ा एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो अर्जुन के मन में भी था। हाँ, वही कि अगर आत्मा सच में अविनाशी है, मरती नहीं, मारी नहीं जा सकती, तो फिर ये मारने या मरने का मतलब क्या है, खास तौर पर युद्ध के मैदान में। एग्जैक्टली ये कंफ्यूजन बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हम आत्मा और शरीर को अक्सर एक ही समझ लेते हैं। सही बात है। तो इसी अज्ञान को, इसी दुविधा को भगवान श्री कृष्ण 19वें श्लोक में एड्रेस करते हैं। अच्छा, वो श्लोक क्या है? हाँ, श्लोक इस तरह है। य एनन वेत्ति हंतारम यश्यैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। 19। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो इंसान ये समझता है कि ये आत्मा मारने वाली है, या जो ये मानता है कि आत्मा मर गई है, हाँ, वो दोनों ही असलियत को नहीं जानते। क्योंकि आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती है। बिल्कुल। और यहाँ जो समझने वाली बात है ना, हाँ, वो ये है कि ये श्लोक सीधे उस भ्रम पर चोट करता है। कौन सा भ्रम? वही आत्मा को शरीर समझ लेने वाला भ्रम। होता क्या है कि हम अपनी आंखों से देखते हैं कि शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है। हाँ, ये तो दिखता ही है। तो इसी देखने के आधार पर हम एक गलत अनुमान लगा लेते हैं आत्मा के बारे में भी। गलत अनुमान मतलब? कैसे? इससे आप एक तरह का नेगेटिव इन्फरेंस कह सकती हैं। मतलब क्योंकि शरीर नाशवान है, उसे चोट लगती है, वो मरता है, तो हम मान लेते हैं कि शरीर के अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, उस पर भी इन सब चीजों का असर होता होगा। हम सोचने लगते हैं कि शायद आत्मा भी मरती है, या फिर आत्मा ही है जो मारने का काम करती है। अच्छा। जैसे पानी में चांद की परछाई हिलती है तो लगता है चांद हिल रहा है, वैसा कुछ। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। बिल्कुल वैसा ही। पानी हिलने से चांद पर कोई असर नहीं होता, वो तो अपनी जगह स्थिर है। ठीक वैसे ही शरीर में जो भी बदलाव आते हैं या शरीर नष्ट भी हो जाता है, उससे आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन सब से परे है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा जन्म, मृत्यु, मारना, मरना, ये जो सारी शारीरिक प्रक्रियाएं हाँ, हैं, इन सब से पूरी तरह अलग है, अप्रभावित है। बिल्कुल एकदम अलग और अप्रभावित। आत्मा न करता है न भोगता, मतलब वो न कर्म करती है न उसके फल भोगती है, शरीर के स्तर पर होने वाले कर्मों के संदर्भ में। तो जो भी होता है वो शरीर के लेवल पे होता है, प्रकृति के लेवल पे होता है, आत्मा के लेवल पे नहीं। सही कहा। श्लोक यही साफ कर रहा है कि मारने या मरने की क्रिया आत्मा पर लागू ही नहीं होती, वो तो इन सबसे परे एक शाश्वत साक्षी है बस। तो ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल बात नहीं हुई, इसका तो जीवन जीने के तरीके पर भी असर पड़ना चाहिए। बिल्कुल। ये समझना कि हमारा असली स्वरूप, हमारी आत्मा, किसी भी शारीरिक क्रिया या उसके नतीजे से अछूती है, ये सोच तो मतलब काफी क्रांतिकारी है। हाँ, ये तो जिम्मेदारी और कर्म की पूरी सोच को ही बदल देती है एक तरह से। हाँ, और यहीं से ना एक गहरा सवाल खड़ा होता है, सोचने के लिए एक मुद्दा मिलता है। क्या? कि अगर आत्मा वाकई न मरती है, न मारती है और ना ही किसी क्रिया से प्रभावित होती है, तो फिर इस ज्ञान का हमारे रोज के जीवन पर क्या असर पड़ना चाहिए? हमारे जो कर्तव्य हैं, जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, उनको देखने का हमारा नजरिया कैसे बदलना चाहिए इस ज्ञान से? ये विचार करने वाली बात है। निश्चित रूप से ये तो वाकई में गहरे चिंतन का विषय है। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक चर्चाओं को जारी रखने के लिए और आगे की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और कमेंट जरूर करें। हाँ, आपके जुड़ने से हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली बार।